संसद में जब कोई सांसद बोलता है तो ये उम्मीद की जाती है कि वो फैक्ट बोलेगा, वो जुमलेबाजी नहीं करेगा, वो सच बोलेगा, वो स्पष्ट बोलेगा, वो संसद की गरिमा का पालन करेगा, वो भाषा शैली अपनी संयमित रखेगा, वो चुनावी भाषण की तरह नहीं बोलेगा। लेकिन अफसोस अब ऐसा होता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति। जी हां, मैं बात कर रही हूं संबित पात्रा की। ये लोकसभा के सांसद हैं और जब इन्होंने संसद में अपनी बात रखी तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो चुनावी भाषण दे रहे हों। संसद की एक गरिमा होती है, संसद में अपनी बात रखने की का एक शैली होती है, एक स्टाइल होता है, लेकिन वो तो अब सांसदों में बचा नहीं। उस पर भी जो सबसे बड़ी बात कि फैक्ट नहीं बोला, उस पर भी जब बात सोने की हुई तो कहा कि कांग्रेस ने सोना गिरवी रखा और वापस लेकर भारत माता का दूसरा लाल आया। अब जरा देख लीजिए, पहले उनका भाषण सुन लीजिए, फैक्ट पर एक एक करके फिर हम बात करेंगे। और साथ ही जो ये उन्होंने पूरा वक्तव्य दिया अपना संसद में, भाषा शैली पर भी गौर करिएगा। गौरव गोगोई जी बैठे हुए हैं। गौरव गोगोई जी ने आज गोल्ड मोनेटाइजेशन के ऊपर बात की। मैं दो हेडलाइंस लेके आया हूं। पहला हेडलाइन है इंडियन एक्सप्रेस का, मुंबई से जो छपा था, जुलाई 8, 1991 का हेडलाइन है और ये लिखा है शंकर अय्यर ने। हर कोई इसे सुने और पढ़े भी। सीक्रेट सेल ऑफ गोल्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, 21,000 kg ऑफ मेटल एयरलिफ्टेड टू कोडेड डेस्टिनेशन। एक समय था 1991 में राजीव गांधी ने और कांग्रेस पार्टी ने चंद्रशेखर जी की सरकार से हाथ खींच लिया था। उस समय लिक्विडिटी की अभाव थी, देश में एक त्राहिमाम की सिचुएशन बनी थी अर्थनीति में, और उस समय पहली बार हिंदुस्तान के ऊपर वो त्रासदी आई थी कि देश के सोना को 67 टन ऑफ गोल्ड इसको गिरवी रखा पड़ा था। और शंकर अय्यर जी कहते हैं कि मैं मुंबई के एयरपोर्ट में देख रहा था, चुपके चुपके गाड़ियां आ रही थी आरबीआई की और हिंदुस्तान के सोने को एयर इंडिया के एयर बस में लोड किया जा रहा था, हिंदुस्तान के बाहर भेजा जा रहा था। आप सोच के देखिए। और दूसरा हेडलाइन सभापति महोदया में पढ़ना चाहूंगा 31 मई 2024 का, आरबीआई ब्रिंग्स बैक होम 100 टन्स ऑफ गोल्ड फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 1 लाख केजी सोना, 1 लाख केजी सोना बाहर से 2024 मई को हिंदुस्तान वापस आता है। एक ने, यूपीए ने भारत मां के सोने को गिरवी रखा, हमारी मां के सोने को गिरवी रखा, और दूसरे लल्ला ने, हमारे नरेंद्र मोदी ने अपने मां को अलंकृत किया। ये होता है फर्क। देखिए, पहली बात तो ये है कि संबित पात्रा ने कहा कि यूपीए ने भारत मां के सोने को गिरवी रखा। यूपीए तो तब पहले बना ही नहीं था। और दूसरी बात कि राजीव गांधी की सरकार ने बाहर से समर्थन दिया था चंद्रशेखर की सरकार को, और उस वक्त वित्त मंत्री थे यशवंत सिन्हा और वित्त सचिव मनमोहन सिंह थे। अब देखिए, दूसरी बात तो ये है कि उन्होंने कहा राजीव गांधी ने भेजा सोना, तो ये फैक्चुअल ठीक नहीं है। और एक और बात, संबित पात्रा जब अपनी बात रख रहे थे तो वो ये बताने की ज्यादा कोशिश कर रहे थे कि ये सरकार, वो जो सोना गिरवी रखा था, जैसा मतलब उनकी जो भाषा शैली का अंदाज था वो ये बता रहा था कि वो सोना छुड़ा करके वो वापस ला रहे हैं। फैक्ट क्या है ये मैं आपको बता दूं। देखिए, ये बात 1991 की है, जब चंद्रशेखर की सरकार थी और चूंकि बाहर से कच्चा तेल पहले भी आता था, अब केवल 40 दिन का रिजर्व बचा था। कुछ ही दिन के लिए अब जो डॉलर था वो बचा था, अब पैसा नहीं था। अगर पैसा खत्म हो जाता तो दिवालियेपन की स्थिति पैदा हो जाती, देश में हाहाकार मच जाता। तो फिर ये हुआ कि करा क्या जाए। अब फिर डिसाइड हुआ कि सोने को गिरवी रखा जाएगा। तो सोने को जो वहाँ का सेंट्रल बैंक है, गवर्नमेंट की सरकार है, और वहाँ के जो सेंट्रल बैंक से बातचीत करके ये हुआ, क्योंकि इंग्लैंड में सोना गिरवी रखकर पैसा मिल जाता है, ऐसे यूएस में भी अगर आप सोना गिरवी रखेंगे तो पैसा मिल जाता है किसी भी देश को, और वहाँ पर बाकायदा जो फॉरेन सोना है उसको रखने के लिए वो लोग गिरवी भी रखते हैं और सिक्योरिटी के लिए भी रख लेते हैं। उसके लिए बाकायदा एक बड़ी राशि देनी पड़ती है। एनीवेज, तो वो सोना गिरवी रखा और वो सोना बाद में छुड़ा लिया गया। जब नरसिम्हा राव की सरकार बनी, मनमोहन
सिंह वित्त मंत्री बने तो वो सोना जो कि गिरवी रखा गया था उसको बकायदा छुड़ा भी लिया गया था और उसको सिक्योरिटी के रूप में बैंक ऑफ इंग्लैंड में रखा गया था। अब बैंक ऑफ इंग्लैंड से जो नरेंद्र मोदी की सरकार सोना वापस क्यों लाई और बाकी जगहों से भी सोना वापस क्यों ला रही है, उसके दो रीजंस है। उन रीजंस पर भी मैं जाऊंगी, लेकिन टेक्निकली जो बात संबित पात्रा ने कही कि यूपीए की सरकार ने सोना गिरवी रखा, तो यूपीए तो तब 91 में बना ही नहीं था। पहली बात तो ये साफ और स्पष्ट हो गई और चंद्रशेखर की सरकार को बाहर से कांग्रेस पार्टी ने समर्थन दिया था कुछ राजनीतिक कारणों की वजह से। तो 40 करोड़ डॉलर उस वक्त सोना गिरवी रख करके जो चंद्रशेखर की सरकार थी उनको मिले थे, तो उससे थोड़ी स्थिति बेटर हुई। और उसके बाद तो आप जानते ही हैं कि 91 में नरसिम्हा राव की सरकार बनने के बाद निजीकरण हुआ और निजीकरण से जो अर्थव्यवस्था थी उसकी स्थिति थोड़ी सुधरी, चूंकि आर्थिक नीतियों में बड़ा बदलाव हुआ था और उसके बाद जब स्थिति सुधरी तो आपने वो सोना छुड़ा लिया। अब क्या हुआ कि मैं आपको ये बता दूं कि गंभीर आर्थिक संकट में सोना गिरवी रखने का फैसला हुआ और बाहर क्यों रखा सोना? ऐसा नहीं है कि पहली बार उसी वक्त ही हमने बाहर रखा तब से छुड़ा कर नहीं लाया गया। दरअसल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आज़ादी के पहले से ही जो भारत है वो अपना सोना बाहर गिरवी रखता आया, गिरवी नहीं माफ कीजिएगा, अपना सोना बाहर सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, बाहर सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बाहर सुरक्षित रखता आया है। वहाँ के सेंट्रल बैंक्स के पास, इंग्लैंड के सेंट्रल बैंक के पास, अमेरिका के सेंट्रल बैंक के पास, स्विट्जरलैंड के सेंट्रल बैंक के पास। तो ये स्थिति होती है कि देखिए इन केस कभी कोई हालात खराब हो जाए, कुछ की स्थिति बन जाए तो आपकी कम से कम सोने को ऐसा माना जाता है अलग अलग जगहों पर होगा तो सेफ है और कोई दिक्कत नहीं है। तो एटलीस्ट जब आपको कोई दिक्कत आएगी देश में तो आपका पैसा और सोना बाहर पड़ा हुआ है ये आपको पता होता है। तो विदेशी तिजोरियों में सोना रखा हुआ था। अब क्या है कि विदेशी तिजोरी में तो कोई फ्री सोना रखेगा नहीं, उसके लिए बाकायदा आपसे चार्ज किया जाता है। ऐसे ही बैंक ऑफ इंग्लैंड में जो आपने सोना रखा हुआ है सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे आप लोग लॉकर्स में रखते हैं वैसे ही हमने भी वहाँ सोना लॉकर में रखा हुआ है, तो उसके लिए आपको एक बड़ी रकम चुकानी होती है और वो पैसा छोटा मोटा नहीं होता, बहुत पैसा होता है जो आप बैंक ऑफ इंग्लैंड को भी देते हो, बैंक ऑफ अमेरिका और बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड को भी हम किराया देते हैं बाकायदा। सिर्फ इतना ही नहीं है, अभी जो स्थिति बन रही है, ओवरऑल स्थिति जो बन रही है उसके लिहाज से भाई कोई युद्ध की स्थिति वर्ल्ड वाइड ना बन जाए, ग्लोबली जो हालात बने हुए हैं, ग्लोबल इकोनॉमी के जो हालात हैं, तो इसी के मद्देनजर ये हुआ कि चलो हम इतना पैसा भी नहीं देंगे और स्थिति अगर वर्ल्ड वाइड कुछ खराब होती है तो हमारा घर का सोना हमारे पास ही रहेगा। तो ये दो वजह रही जिस वजह से ये जो सोना जो हमने बाहर सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से रखा हुआ था, लॉकर में सेफ्टी के लिए रखा हुआ था, वो हम वापस लेकर आए हैं। अब आ जाइए संबित पात्रा साहब पर। फैक्चुअली तो मैंने आपको बता दिया, इनकी भाषा शैली, एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में होता है ना, व्हाट्सएप पे आप मैसेजेस भेज देते हो, कुछ भी आप लिख दोगे माहौल बनाने के लिए, तो ये बिल्कुल वैसी ही भाषा है जो संबित पात्रा बोल रहे हैं, वो भी पार्लियामेंट में बोल रहे हैं और खुल करके बोल रहे हैं। ये बड़ी दुखद बात है कि आप संसद में किस भाषा शैली में बोल रही हो, संसद में बोलने की कोई गरिमा जैसे बची ही ना हो। अब देखिए उस वक्त जो हुआ था, आपने बाहर पैसा भेजा, फिर वहां पे आपने लॉकर में रखा, वो एक नीतिगत बदलाव था, वो कोई ऐतिहासिक उपलब्धि नहीं थी जो नरेंद्र मोदी जो सोना वापस लेकर आए, जिसको बहुत प्रोपेगेंडा तरीके से 4 महीने पहले बताया गया कि धनतेरस पे पैसा जो सोना है वो वापस आ गया अभी कुछ महीने पहले। तो ये एक सिर्फ नीतिगत बदलाव है, ये उससे ज़्यादा कुछ नहीं है, उसमें कोई आपकी उपलब्धि नहीं है, उसमें कोई आपने तीर नहीं मार लिए हैं आपने। हाँ, वहाँ की सेंट्रल बैंक से बात की, वहाँ की गवर्नमेंट से बात की कि जो हमने सोना रखा हुआ है उसको हम वापस लेंगे, इससे ज़्यादा वो कुछ भी नहीं है। तो 2024 में आरबीआई द्वारा लाया गया सोना 1991 की घटना से इसका कोई संबंध नहीं है, ऐसा बताने की कोशिश संबित पात्रा ने अपने इस बयान के जरिए, अपने इस संबोधन के जरिए लोकसभा में करने की कोशिश की गई। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी जो पूरी कंफ्यूजन होगा, या फिर आप जानते भी होंगे, ये पूरा क्लियर हो गया होगा और कई लोगों ने इसको उपलब्धि के तौर पर भी हो सकता है देखा होगा, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान पढ़ते हैं या कोई बहुत जोशीले अंदाज में, बहुत तेज तरीके से और ऊंची आवाज में अगर कुछ बोले तो वही सच है, ऐसा नहीं है।
ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें फैक्ट एंड फिगर्स पढ़ने चाहिए, इसीलिए पढ़ाई की सख्त ज़रूरत होती है और इसीलिए ये कहा भी जाता है कि पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, सिर्फ कही गई बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और जाते जाते आप सभी से ये दरख्वास्त और ये अपील कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।